नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। जीवन में हम सब इस धरती पर आराम से रहने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, आराम से रहने के लिए बहुत श्रम करते हैं। हम ढंग से जिएं, आनंदमय जीवन जिएं, शांत जीवन जिएं, सबके साथ प्रेम से जिएं। लेकिन क्या होता है, कभी कभार जिंदगी में ऐसे शत्रु शामिल हो जाते हैं जो हमारी खुशियों से चिढ़ते हैं। आप सफल हो, बस इतना काफी है शत्रुता पैदा करने के लिए। आपके जीवन की जो सफलता है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं। आपके जीवन की सफलता है तो आपके निकटस्थ लोगों में शत्रुता अपने आप पैदा हो जाएगी, क्योंकि सफलता के साथ दूसरे लोगों में ईर्ष्या पैदा होती है और ईर्ष्या से शत्रुता अपने आप जन्म ले लेती है। तो वो शत्रु जिन्हें आप जानते हो वो तो प्रत्यक्ष है, पर कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो मुख पर मीठे होते हैं शहद की तरह, लेकिन अंदर से वो छुरी की तरह हो जाते हैं। ऊपर से हम साथ साथ हैं और अंदर से हम आपके हैं कौन। इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो हम उन शत्रुओं से तो भिड़ सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो खुली छाती खुला सीना हमसे सामने से टकराने के लिए आते हैं। उनसे तो हम भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, हाथ पैर जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपने तरफ से कोई न कोई किंतु परंतु लगा करके उनको शांत किया जा सकता है। लेकिन उस शत्रु का क्या करोगे जिससे आप जानते ही नहीं? उस शत्रु का क्या करोगे जो गुप्त शत्रु है, जो पीठ पर वार करने के लिए हमेशा अपने हाथ में खंजर लिए बैठा है, गले मिलने के लिए हाथ भी फैला रहा है और पीठ पर वार करने के लिए खंजर भी उसके हाथ में है। तो ऐसे शत्रुओं को पहचानने के लिए आज मैं एक टोटका, एक चीज लेके आया। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा उससे नो डाउट आपको आपके शत्रुओं के बारे में तो रात को सपने में पता चल जाएगा। जब आप सपना देखोगे तो आपके सारे शत्रुओं के थोबड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो शत्रु आज के हो, वो शत्रु निकट भविष्य में भी आपके हो सकते हैं। क्योंकि इस विद्या में ऐसा होता है कि जो भी शत्रु आपके जीवन में होता है और होने वाला होता है, दोनों की शक्लें दिख जाती है और मिक्स हो जाती है। तो जब इस तरह की शक्लें मिक्स हो जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप रात में शत्रु की शक्ल देख करके सुबह उससे दलबल सहित पहुंच जाओ उसके घर लड़ाई करने। क्योंकि लड़ाई करने से क्या होता है, युद्ध करने से, लड़ाई करने से, इस विद्या के दम पर लड़ाई करने से विद्या का अपमान होता है। और विद्या का अपमान होने से आगे हमको बुरा परिणाम भोगना पड़ता है और विद्या आगे साथ भी नहीं देती। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, समझदारी रखनी है, और जिन जिन लोगों के चेहरे आपको सपनों में दिखाई दे उनसे सिर्फ मुस्कुरा के सावधान रहना है, उन पर पूरा ध्यान रखना है, मुस्कुरा के सावधान रहना है। बस लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से गारंटी नहीं है कि जो शत्रु आपका आज है ही नहीं उसे भी आप अपना शत्रु बना लोगे। तो ऐसा शत्रु ना बनाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने गुप्त शत्रुओं को रात सपनों में देख सकते हो। महीने में केवल एक दिन आता है पूर्णिमा का, और पूर्णिमा के दिन ये काम होता है। क्या होता है कि आपको पूर्णिमा के दिन किसी देवी मंदिर में जाना है और सफेद रंग की मिठाई का देवी को भोग लगाना है। सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाने के बाद में आपको क्या करना है, संकल्प लेके उस दिन उपवास रखना है। और उस दिन बेरी का जो पेड़ होता है या पौधा होता है, पेड़ और पौधा छोटा होता है, पौधा बड़ा होता है पेड़, तो उसमें से एक छोटी सी डाली एक बीते भर की लानी है। बेरी का पेड़ तो आप समझ गए होंगे, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, चल घर जल्दी हो गई देर, वो बेरी का पेड़। तो उस बेरी के पेड़ से आपको बीते भर की डाली एक तोड़ के लानी है। इसको तोड़ के लानी है, काट के नहीं लानी है, ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से आप तोड़े, पत्थर से तो घिस के तोड़े या कांच से घिस के तोड़े, आपको लोहे की किसी भी चीज से इसको काटने नहीं है। बस इतनी सी बात का आप ख्याल रखें। और उसके एक दिन पहले निमंत्रण दे दें कि मैं अपने गुप्त शत्रुओं का पता लगाने के लिए आपके आशीर्वाद के सहित आपको लेने के लिए आ रहा हूं, तो आप मेरे साथ चलें और मेरे गुप्त शत्रुओं को प्रत्यक्ष करें, मुझे बताएं। तो इस तरह से यदि आप इस डाली को लेकर के आते हो तो ये डाली संजीवन डाली कहलाती है और आपके लिए पूरा काम करती है। यहां तक हो गई बात। अब क्या करना है आपको, रात को जब आप जब आपको
सोना है, अब बिस्तर बिस्तर लगा लिया आपने, खाट पे, पलंग पे, कहीं पे, कैसे भी। अब आपको सोने से पहले इस डाली को लेना है हाथ में। हाथ में डाली को लेकर के आपको 1100 बार, 1100 बार का मतलब होता है 11 माला। 11 माला कोई भी माला हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, तुलसी की हो सकती है, कोई भी माला हो सकती है। जो भी माला आपके साथ में, अगर माला नहीं हो तो कर माला भी हो सकती है। 1100 मंत्रों से मतलब है हमको। तो 1100 मंत्रों से इसे अभिमंत्रित करें। 1100 मंत्र इसके सामने बोले। जो मैं मंत्र आगे बताऊंगा उस मंत्र को 1100 बार बोले। 1100 बार बोलने के बाद में इस डाली को अपने तकिए के नीचे दे करके सो जाएं। आप तकिए के नीचे दे करके सोओगे और रात 12 से 2 बजे के बीच जब आपको गहरी नींद आना शुरू होगी, तब आपके एक 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 करके सारे शत्रुओं की फिल्म आपके सामने चलने लगेगी। सारे शत्रु आप अपने सामने अपनी आंखों से देख सकते हो। आप समझ गए मेरी बात को। लेकिन देखने के बाद में वही बात है, न तो आप लड़ाई करोगे, न झगड़ा करोगे, एकदम शांत रहोगे। शांत भाव से ही आप अपने शत्रुओं के प्रति समझदारी दिखाओगे, मुस्कुरा के जियोगे, किसी से कोई टंटा नहीं। ध्यान पूर्वक जीवन जीना पड़ेगा उन लोगों के साथ जिन्हें आपने सपनों में देखा है। बस अब मैं आपको मंत्र बताता हूं। इस मंत्र में कंचन प्रभा नाम लिया जाता है और कई कई जो ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें कंचन प्रभा के स्थान पर स्वर्ण प्रभा का नाम भी उद्धृत किया गया है। क्या है कि यदि आपको इस प्रकार से शत्रु अपने दिखाई दें तो सुबह आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, हनुमान जी को धूप दीप चढ़ाना है और हनुमान जी को धूप दीप चढ़ाने के बाद में 108 बार आपको एक माला से जाप करना है। एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है। जिस मंत्र का आपको रात को जाप करना है वो मैं बाद में बता रहा हूं, और जिस मंत्र का आपको सुबह जाप करना है हनुमान जी के सामने, क्योंकि इस जाप करने से ऐसा होगा कि रात को जो शत्रु आपने देखे हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपके मित्र बनते जाएंगे। तो ये आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद में 108 बार यानी एक माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है गरल सुधारिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इस चौपाई का 108 बार आप जाप कर लीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि जिन शत्रुओं को मैंने रात को देखा है वो शत्रु मित्र बन जाए, प्रभु मुझ पर इतने कृपा करें। अब मैं आपको बताता हूं वो मंत्र जिस मंत्र से आप अपने शत्रुओं का प्रत्यक्षीकरण करेंगे, गुप्त शत्रुओं का। तो मंत्र नोट कीजिए। वो मंत्र है ओम ह्रीं भगवती कंचन प्रभा मम स्वप्नम बेरिणाम मुखम दर्शय दर्शय ह्रीं स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप अपने शत्रुओं को आराम से देख सकेंगे। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि पहली बार आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। पास में बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय श्री कृष्णा। में